नमस्कार। एंटी खबर हर न्यूज पर हमारी नजर। मेरठ में मनाया गया पूजनीय सुमति प्रकाश जी महाराज का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस। जैन संत श्रमण संघीय सलाहकार राजऋषि तपस्वी रतन परम पूजनीय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस जाप एवं गुणगान करके मनाया गया। बता दें कि गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का देवलोक 27 नवंबर 2023 को मेरठ में हुआ था, जिनकी संस्कार समाधि स्थल सेंट प्रैक्टिस स्कूल के पास प्रतापपुर बाईपास मेरठ में बनाई गई है, जिसको सुमति संस्कार स्थल नाम दिया गया है। कल गुरुदेव के प्रथम स्मृति दिवस पर महाराज सर्वश्री उपाध्याय पवर डॉक्टर विशाल मुनि, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव आशीष मुनि, पूज्य उत्तम मुनि, पूज्य अभिषेक मुनि, पूज्य विराग मुनि, पूज्य डॉक्टर तीर्थलेश मुनि, पूज्य प्रबुद्ध मुनि व पूज्य बालचंद्र महाराज तथा साध्वी वंदना जी, विशुद्ध जी, विशाखा जी व भक्ति श्री जी महाराज के पवन सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। श्रावकों ने भी अपनी आदरांजलि व्यक्त करते हुए उनका वंदन किया। श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ जैन नगर मेरठ के तत्वाधान में यह सारा कार्यक्रम हुआ, जिसके आयोजक धनेन्द्र कुमार जैन थे। आयोजन की सफलता के लिए अमन जैन, मुनीश जैन, नरेंद्र जैन, मुनित जैन, पुष्कर जैन आदि ने परिश्रम किया। सुनिए मुनीश जैन ने सुमति प्रकाश जी महाराज के संदर्भ में क्या कहा। एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटिश वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछता हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, आप सबको विदित ही है 27 नवंबर का वो दिन, जिस दिन रात को गुरुदेव ने 9:40 पर पूर्ण संधारा लिया और 10:32 पर इस संसार को छोड़कर और हम सबको छोड़कर वो अपनी अग्रिम यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। और मैं और डैनिश जी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को उन चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिला अंतिम समय में भी। और जब जब गुरुदेव की तबीयत थोड़ी सी नासाज होती थी, जब जब हॉस्पिटल जाते थे, तो हमारे को उन चरणों में की सेवा करने का सौभाग्य मिला। जिन चरणों की सेवा करने के लिए देवता तक लालायित रहते थे, उनका परम हस्त हमारे ऊपर सदा यूं ही बना रहे। और हम, जैसा गुरुदेव ने भी फरमाया कि श्रद्धा और चमत्कार, गुरुदेव चमत्कार में तो हमें विश्वास नहीं, और हम तो यही चाहते हैं कि आप पूरे गुरु निहाल परिवार का वध हस्त हमारे पर ऐसा बना रहे कि हमारी श्रद्धा कहीं डिगने ना पाए और इन चरणों में ये श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। आप अभी अभिषेक गुरुदेव ने फरमाया, जब गुरुदेव का देवलोक हुआ और हम लोग अगले दिन गुरुदेव का शरीर जो है स्थानक में अंतिम दर्शनों के लिए रखा हुआ था, तो श्री विशाल जी गुरुदेव के अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर आए। तो हम लोगों का गुरुदेव के समक्ष वार्तालाप चल रहा था कि गुरुदेव के अंतिम संस्कार के उसके लिए, तो उसके बीच में हमने विक्टोरिया पार्क के लिए भी प्रशासन से मंजूरी मांगी थी, लेकिन वहाँ से सूचना आ गई कि हम आपको विक्टोरिया पार्क नहीं दे सकते, क्योंकि मेरठ में 36 गाँव हैं। अगर आज आपको दे दिया तो कल किसी और को भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो जैन नगर से 8 किलोमीटर था, तो हमारे को वो ज़्यादा सूटेबल था। और जिस हिसाब से पब्लिक का आने का अनुमान था, उस हिसाब से सूरज कुंड में व्यवस्था हो ही नहीं पाती, कोई भी व्यवस्था हम करते। लेकिन ये सब गुरुदेव का, जैसा गुरुदेव ने बताया, जो गुरुदेव चाहते थे वो होता था। विशाल जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने घर जाके बात करी। धनेन्द्र जी का फोन मेरे पास आया कि बब्बू भाई ऐसे ऐसे बात है, अपनी जमीन है, आप गुरुजी से एक बार बात कर लो। मैंने गुरुदेव से बात करी, कहते आप धनेन्द्र जी को बुलाओ। धनेन्द्र जी स्वयं वहाँ पर आए, वो सारी व्यवस्था बनी, वो सब आपको मालूम ही है। हमारे रजनीश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने चबूतरे का इंतजाम, उनके साथ रमन जी थे, मोहित जी एवरेस्ट वाले थे, उन सबको हमने पहले भेजा, आप जगह देखो और उसके बाद अपना आगे का कार्य शुरू करो। तो सब आपके समक्ष जैसा होता चला गया। ये तो स्मृति पटल है,
और जो जुलूस गुरुदेव ने बताया कि जब जगह भी हो गई तो 12 किलोमीटर, और आप सब उस बात के साक्षी हैं कि 12 किलोमीटर चले या 11 किलोमीटर चले, किसी को पता नहीं चला होगा कि हम 11 किलोमीटर चल दिए। अभी आप अपने घर से जैन नगर मार्केट में कुछ लेने भी जाते हैं तो स्कूटी चाहिए, या यहाँ पे 11 किलोमीटर कैसे आ गए किसी को पता भी नहीं चला। ये सब गुरुदेवों का पुण्य प्रताप है। और अभी गुरुदेव ने फरमाया कि जो जो वो चाहते थे, आज 1 साल, आज तिथि डेट के हिसाब से 1 साल और तिथि के हिसाब से 15 नवंबर को गुरुदेव के चरणों की स्थापना बाहर गुरु फूल शांति स्मारक स्थल पर, जो अब गुरु फूल शांति सुमति स्मारक स्थल, वहाँ चरणों की स्थापना आप सबके गुरुदेव के सानिध्य में हुई। आप सबके समक्ष आप सब साक्षी बने उस पल के कि जैसा गुरुदेव चाहते थे, और अभी आगे की भी जो गुरुदेव ने बताया है वो सब होगा। समय आने दीजिए गुरुदेव, सब होगा। जो गुरुदेव चाहते थे वह सब होगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, आज शायद आपको पता नहीं होगा या कुछ को पता भी हो कि मैंने इस पद पर नहीं आना था। गुरुदेव को भी पता था कि मैं इसके लिए सभी परिवारों को, सभी भाई बहनों को, सभी अतिथियों को हम गुरु ध्यान। आराध्य गुरुदेव क्या थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या उपकार किए, ये सब 1-1.5-2 घंटे के आप लोग अपने अपने अनुभव के माध्यम से, जो बड़ी विचित्र विचित्र बात है, जो कभी हमारे को सुनने समझने में भी नहीं आता, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। उन सबका सामने सभी साथी मुनि वृंद ने जो अपने भाव रखे, विचार रखे, आत्मा को गदगद कर दिया, हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता हुई। आगे क्योंकि गोचरी वगैरह करके बिहार का भी कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा बोल, हमारे तो जीवन श्रद्धांजलि के रूप में आराध्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। जो हमारे संत मुनिराज हैं, जो उन्हें कुछ करना चाहते हैं, उनका विराट जीवन था, संपन्न हो। ऐसे हमारे परिवर्तक श्री जी के भाव हैं, ऐसे हमारे उप परिवर्तक श्री अभिषेक मुनि महाराज साहब के भाव है। तो जब हम यहाँ पर आए तो मैंने कहा कि इसमें अगर 200-300 गज की अगर भूमि हो जाए तो बहुत अच्छा जो स्मृति स्थल बन जाएगा। तो कहते हैं 200-300 गज क्या, पूरी जमीन का ये प्रयत्न करेंगे। उनके व्यक्तित्व के हिसाब से तो ये जमीन भी छोटी, और हमने छोटा लक्ष्य लेकर के चलना नहीं है, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना है। जो हमारे साथी मुनिराज इतना विराट सोच रखते हैं, भाव रखते हैं, विचार रखते हैं, तो इससे बढ़कर के गुरुदेव का आशीर्वाद और क्या हो सकता है। गनौर में आराध्य गुरुदेव के नाम से गुरु सुमति। मेरठ उत्तर प्रदेश से नारद प्रसाद ठाकुर की रिपोर्ट।